So I would like to tell you कि in today's class we are going to talk about W यस मॉम का एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम द लंचियन है। उसमें उन्होंने ये बताया कि 20 साल पहले कैसे एक औरत उनसे मिली थी और फिर कैसे उसने एक महंगे रेस्तरां में उसने दावत लिया, और जबकि इनका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा था उतने महंगे रेस्तरां में जाने के लिए, लेकिन उस लेडी ने कहा कि उनके एक वर्क को शी हैज रेड एंड शी वांट्स टू डिस्कस विद दिस मैन। तो इस चीज को आप पाएंगे कि जब वो कहती है कि वो इस चीज को डिस्कस करना चाहते हैं या चीजें हैं, यू विल कम टू नो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो अगर उसको डिस्कस करना चाहती है तो आखिर लंच की क्या जरूरत थी या इतने महंगे होटल में जाने की क्या जरूरत थी, अगर वो गई वहां पे तो क्या हुआ। एक तरह से पूरा शॉर्ट स्टोरी ह्यूमर से, आयरनी से, सटायर से भरा हुआ है और एक पूरा सिचुएशन दिखाया। जैसे मैंने आपको टाइट कॉर्नर बताया था कि टाइट कॉर्नर तो एक ऐसा स्टोरी था जिसमें कि एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में राइटर आके फंस जाता है, बट हियर यू विल कम टू नो कि इट्स अनदर टाइप ऑफ टाइट कॉर्नर यू कैन से, जहां पर एक महिला जो राइटर की किताब को पढ़ी है वह उस पर कुछ उनसे बात करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है। और जब वो होटल में जाती है, खाना खाती है, तो कहती है मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन इतने महंगे महंगे डिशेस का ऑर्डर देती है कि राइटर का जो पॉकेट होता है वो अलाउ नहीं करता है। बाद में राइटर को, जो नरेटर है वो खुद राइटर है और फर्स्ट पर्सन नरेटर है, पहले तो फ्लैशबैक में जाता है, पास्ट की बातें बताता है, फिर प्रेजेंट में आकर के चीजों को बताता है। तो यू विल कम टू नो कि ये सब चीजें रही और कैसे चीजों को दिखाया गया, कैसे कैसे चीजों को बताया गया। उसके लिए मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट आप देखिएगा। आई थिंक इट्स विजिबल। Yes, sir. ओके। नाउ जस्ट टेलिंग यू कि ये जो आपका राइटर है, जो शॉर्ट स्टोरी है, इसके राइटर का नाम है डब्ल्यू समरसेट मॉम। We are running this class under the banner of JS English Literary Society. That's only a formality. It's my mobile number. And second thing, we are going to talk about the storyteller. And when I talk about storyteller, you will come to know who is the storyteller, who is the writer. The writer is W. Somerset Maugham. And W. Somerset Maugham, who was he? He was an English playwright, novelist, short story writer. तीनों चीजें आप पाते हैं. It means that he was an English playwright, novelist and short story writer. Born on 25th January 1874, पेरिस फ्रांस में इनका जन्म 1874 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था। एजुकेशन इनका जो हुआ है द किंग्स स्कूल कैंटरबरी से इनका अपना एजुकेशन हुआ है। एक कॉमन पॉइंट है कि कोई बड़ी चीज नहीं है। इनके अपने जो नोटेबल वर्क्स हैं उनमें से एक है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। ये पूछा जा चुका है, ह्यूमन बॉन्डेज, नॉट दिस एग्जामिनेशन, एलटी का नहीं, और भी जगहों पे उनके ये वर्क पूछे जा चुके हैं। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, द मून एंड द सिक्स पेंस, second, the third is the razor's edge, the fourth is the patient, the painted veil, and the fifth is rain. Again, I would like to tell you that I'm talking about W. Somerset Maugham, an English playwright, novelist, and short story writer. He was born on 25th January 1874, Paris, France. Education, The King's School, Canterbury. Notable works क्या है? Of Human Bondage, The Moon and Sixpence, The Razor's Edge, The Painted Veil, एंड यू कम टू नो रेड। स्पाउस उनकी कौन है? सीरी वेलकम। उनकी स्पाउस का नाम, स्पाउस कॉमन जेंडर में सीरी वेलकम। सो यू विल कम टू नो व्हाट कि उनका जो पहला नावल था वो क्या नाम था? लीजा ऑफ लैम्बेथ उनका पहला नावल था। और एक तरह से वो एक फिजिशियन थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनका इस नावल की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हुई कि उन्होंने फिजिशियन के जॉब को और या उस पेशे को छोड़ दिया और फुल टाइम वो केवल नॉवेल वगैरह लिखने लगे या स्टोरीज वगैरह लिखने लगे। ही स्टार्टेड टू राइट स्टोरीज या ही स्टार्टेड टू राइट द नॉवेल। सो हियर यू सी, हियर यू फाइंड कि W. Somerset Maugham
का वर्क, उनका लाइफ, और फ्रांस में उनकी पैदाइश हुई है, बट ही वाज एन इंग्लिश प्ले राइट, नॉवलिस्ट, ऑल दीज थिंग्स। और फर्स्ट नॉवेल कौन सा रहा? लीजा ऑफ लैम्बेथ, और उनका सबसे पॉपुलर वर्क कौन सा रहा? ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। नाउ सेकेंड पेज में अगर आप देखेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट summary of the story. When I talk about the summary of the story, then what the story is in our syllabus? The luncheon. ये चीज ध्यान में रखिएगा। We have what? We have the luncheon in the syllabus, and here you find what? कि the luncheon by mom recounts a lunch. जो the luncheon story है, यह किसका स्टोरी है? मॉम का स्टोरी। मॉम का मतलब कि डब्ल्यू समरसेट मॉम का स्टोरी है। यह जो स्टोरी है डब्ल्यू समरसेट मॉम का रिकाउंट्स या बताती है अ लंच, एक लंच को लेकर के। ही हैड विद द वुमेन, जो लंच उनको करना पड़ा था, किसके साथ करना पड़ा था? वुमेन के साथ। एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो स्टोरी है उसका नाम है द लंचियन। ऑलरेडी वो बताता है कि यह स्टोरी किससे रिलेटेड है? लंच से रिलेटेड है। और यह लंच राइटर को किसके साथ करना पड़ता है? एक वुमेन के साथ करना पड़ता है। हु एडमायर्ड हिज राइटिंग, जिस वुमेन ने उनकी राइटिंग की प्रशंसा की थी। किस चीज की प्रशंसा की है? उनकी राइटिंग की प्रशंसा की है। एट द स्टार्ट, शुरू में, ही इज नर्वस अबाउट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। करें कि शुरू में जो है उस महिला का इन्विटेशन को स्वीकार करने में नर्वस दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े रेस्तरा की बात कर रही है जाने के लिए या इस तरह की चीजें, तो उनको वो बहुत नर्वस अपने आप में पाते हैं कि माई पॉकेट इज नॉट अलाउिंग टू गो टू सच अ कॉस्टली रेस्तरा या टू सच एन एक्सपेंसिव रेस्तरा। सो व्हाट ही फील्स नर्वस। तो आपको ये उनका एक साइकोलॉजी पता चलता है नरेटर का, कि नरेटर शुरू में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। स्टोरी टेलर या राइटर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसमें इंटरेस्ट नहीं है? इन द इन्विटेशन ऑफ द लेडी, लेडी के इन्विटेशन में, और वह बहुत नर्वस फील करते हैं। ही इज नर्वस अबाउट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। और कहां पर? टू द फैंसी रेस्तरा, एक जो फैंसी रेस्तरा, एक्सपेंसिव रेस्तरा, जहां पे वह प्रपोज करती है कि हमें वहां पे चलना है। शी टेक्स द नेम ऑफ द रेस्तरा। आगे बताया गया कि वो किस रेस्तरा में जाने की बात करती है। सो हियर यू कम टू नो कि the writer does not show any interest, where the writer does not show any interest to go in a fancy restaurant in the very beginning, because it was the proposal of that lady who has, you will come to know, who admires his writing. तो he doesn't take any interest। और राइटिंग किसकी? खुद राइटर की है। और किसने प्रपोज किया हुआ? एक लेडी ने प्रपोज किया है। इसके कैरेक्टराइजेशन की एक खास बात यह है कि ना तो आपको लेडी का नाम पता चलेगा और ना ही नरेटर का नाम पता चलेगा। लेकिन जब कोई कहानी फर्स्ट पर्सन में बताई जाती है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, तो इसका मतलब कि वहां पे नरेटर खुद राइटर ही है। फिर आगे की बर्शी अश्योर्स हिम, लेकिन इसके बाद जो है वो क्या करती है? उनको विश्वास दिलाती है राइटर को कि शी नेवर ऑर्डर्स मच, वह बहुत ज्यादा ऑर्डर, खाने वगैरह का बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं देती है। शी नेवर ऑर्डर्स मच, वह बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं देती है। और एक्सेप्ट ड्यूरिंग द लंच, लंच के समय वो बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं देती है। शी ऑर्डर्स मेनी डिशेस, वह बहुत सारे डिशेस का ऑर्डर देती है। एंड ओनली ईट्स वन एट अ टाइम, और केवल एक ही चीज खाती है एक समय। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। She orders many dishes and only eats one at a time। इसमें आपको आयरनी नजर आ रहा। क्यों आयरनी नजर आ रहा? वो कहती है कि मैं ऑर्डर तो बहुत सारा देती हूँ लेकिन खाती केवल एक हूँ। सवाल उठता, अगर बहुत सारा तुम चीजें मंगा लोगी, ऑर्डर दोगी, तो क्या वो सब चीजें फेंक देगा आदमी? अगर तुम बहुत सारा ऑर्डर दे रही हो तब तुम क्या कर रही, इसका मतलब खाओगी, या एक साथ ऑर्डर नहीं दोगी, एक खाओगी फिर दूसरा ऑर्डर दोगी फिर तीसरा ऑर्डर दोगी। इस तरह से तो क्या है कि खाती केवल एक टाइम में एक ही हो, लेकिन एक जब फिनिश हो जाएगा तब दूसरा ऑर्डर दे रही। तो ये उसका साइकोलॉजी बता रहा है कि हियर इज अ आयरनी। बाहर से देखने में लगता है कि वो बहुत थोड़ा खाती है लेकिन बहुत ज्यादा खाती है, और इतनी महंगी महंगी चीजें उसने वहां पे मंगाया है कि पूछे मत।
तो you will come to know कि she orders many dishes and only eats one at a time. This is a very important point in the story. And further you come to know कि mom is left with no money. Last में के पास मनी नहीं रह जाता. मॉम लेफ्ट नो मनी. मॉम के पास कोई भी मनी नहीं रहता. मॉम का मतलब डब्ल्यू समरसेट मॉम. डब्ल्यू समरसेट मॉम का पूरा पैसा खर्च हो चुका है. मॉम इज लेफ्ट विद नो मनी. मॉम के पास कोई भी पैसा नहीं रहता फॉर द मंथ. उस महीने की मतलब कोई भी पैसा नहीं कि वो इस महीने लंच पे जा सके या ब्रेकफास्ट के लिए जा सके उस लेडी के साथ या उस रेस्तरा में जा सके. उनको पैसा बचाना था. वहां जाने के लिए उनको पैसा कहीं ना कहीं बचाना था. सो यू फाइंड दैट कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. हियर अगेन यू कम टू नो कि mom is left with no money for the month and she lives in a cab without any worries and she lives in a cab. और इस तरह से आप देखेंगे कि वह लेडी जो है उसको कोई वरी नहीं, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको तो ये है कि she has to go where in a fancy restaurant, she has to talk about one writing of the writer. Even she doesn't think कि the writer's pocket allowing or not to go that place. She doesn't have any interest at all. She does not think about these things कि क्या होगा राइटर के साथ. और वो अपना बिल्कुल मस्त है. उसको कोई वरी नहीं है. when he finds out in the future, जब राइटर देखता है फ्यूचर में that she has gained a lot of weight, राइटर जब ये देखता है कि उस महिला का वजन काफी बढ़ रहा है, he can't help but see it as a karma. तो वह राइटर व्यंग करता है और कहता है कि मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, यह उसके कर्मा और बिहेवियर का परिणाम है. ये देखिएगा यहाँ पे भी आपको एक सटायर नजर आ रहा. क्या नजर आ रहा है कि जब उस औरत का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक समय जब वो औरत उस राइटर से मिलती है तो राइटर कहता है कि मैं अब इसकी हेल्प तो नहीं कर सकता हूँ, यह इसके कर्मा और इसके बिहेवियर का परिणाम है. उसका कर्मा क्या था कि बहुत ज्यादा कहती थी कि मैं कम खाती हूँ, खाती बहुत थी. कहती थी कि मैं बहुत अगर ऑर्डर बहुत सारा देती तो हूँ लेकिन मैं केवल एक चीज खाती हूँ, लेकिन जितना भी ऑर्डर देती थी सब खाती थी. तो उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बाद में राइटर ने कहा कि मेरे हाथ में तो कुछ और है नहीं. तो वह एक तरह से अपना गुस्सा निकाल रहा है इस बात को कह करके. वो अपना गुस्सा निकाल रहा है. उसका गुस्सा क्या है कि यह उसके कर्मा का और उसके बिहेवियर का परिणाम है. तो एक तरह से व्यंग आपको यहाँ पे नजर आएगा इस सेंटेंस में. Now you are getting the second passage. In the second passage you will come to know the narrator perhaps mom, जो narrator है ये mom है, himself describes seeing a woman at theater. ये अभी तक तो पहले पैसेज में you come to know about द जिस्ट ऑफ द स्टोरी. पूरा स्टोरी का जिस्ट आपको पता चलता है. दूसरा पैसेज में ये बताया गया कि स्टोरी की शुरुआत कैसे होती, कैसे शुरू हो रहा है स्टोरी. द नरेटर, जो नरेटर है, परहैप्स मॉम, जो मॉम खुद है. मॉम का मतलब राइटर खुद नरेटर है, कहानी बताने वाला. डिस्क्राइब्स सीइंग अ वुमेन, एक औरत को देख करके कुछ बताता है एट द थिएटर. हु ही हैड मेट, जिससे हु ही हैड मेट, वह उस औरत से मिला था 20 ईयर्स. वह उस औरत से कब मिला था? 20 ईयर्स. वह उस औरत से कब मिला था? 20 ईयर्स प्रायर. ही मेट दैट लेडी 20 ईयर्स प्रायर, 20 साल पहले. तो यह एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है. ही मेट दैट लेडी 20 ईयर्स प्रायर. ही सेज ही वुड नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड हर. और 20 साल बाद फिर, मतलब पहले तो 20 साल बाद मुलाकात हुई थी, फिर 20 साल बाद मुलाकात होती. ये जो घटना थी 20 साल पहले की थी कि वह औरत जो है उस समय उसकी उम्र 40 की रही होगी. जब वो उस समय मिली थी वह औरत, उस समय उसकी उम्र 40 की रही होगी पहली बार. और वो औरत ने उससे कहा था कि आई हैव रेड योर राइटिंग एंड आई वांट टू डिस्कस विद यू एंड अबाउट योर राइटिंग, बट फॉर दैट थिंग वी नीड व्हाट, वी नीड टू गो टू अ फैंसी रेस्टोरेंट, अ वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट. शी डिजायर टू गो. और वहां पे उसने कहा कि मैं बहुत कम खाती हूँ, ऑर्डर अगर मैं देती भी हूँ तो एक ही चीज खाती हूँ, बट बहुत सारा खाया. और राइटर का पॉकेट अलाउ नहीं किया, वो परेशान हो गया. लेकिन फिर उसके बाद वो कहता है कि जो स्टोरी की शुरुआत होती कैसे होती है कि राइटर
एक औरत को के बारे में वर्णन करता है और उस औरत से वह कब मिला हुआ, 20 साल पहले मिला हुआ है। तो यू विल कम टू नो कि वह 20 साल पहले मिला हुआ। ही सेज, वह कहता है, ही वुड नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, वह उसको पहचान नहीं पाया। ही वुड नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड हर इफ समवन हैड नॉट सेड हर नेम। कह रहा है कि वह उसको पहचान नहीं पाया, अगर उसका नाम कोई उसको ना बताया होता तो राइटर उसको पहचान ही नहीं पाता। ही सेज, वह कहता है, ही वुड नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, वह उसको पहचान ना पाता, इफ समवन हैड नॉट सेड हर नेम, यदि अगर कोई आदमी उसका नाम ना लिया होता। When she asks if he remembers her, जब वह लेडी उसको पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं तुमसे कब मिली थी, किस जगह मिली थी। He begins to recount the story, वह क्या करता है कि वह उस बीते हुए समय को याद करना शुरू कर देता है। He begins to recount, वह शुरू कर देता है रिकाउंट करना, the story of their first meeting, अपनी पहली मीटिंग का। He begins to recount the story of their first meeting, और कौन सी फर्स्ट मीटिंग का स्टोरी वह रिकाउंट करना शुरू कर देता है। सो हियर यू कम टू नो व्हाट, हियर यू कम टू नो अबाउट दैट राइटर, कि उसका स्टोरी की शुरुआत क्या होती है। राइटर एक महिला को देखता है, उस महिला से वह 20 साल पहले मिला है, लेकिन अब उस महिला को पहचान नहीं पाता। क्यों? वो महिला बहुत मोटी हो गई है, और इतनी ज्यादा मोटी हो गई कि उसकी शक्ल सूरत सब बॉडी स्ट्रक्चर बदल गया है। जब तक कोई उसको उसका नाम नहीं बताता वो नहीं पहचान पाता। फिर वो महिला कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं तुमसे कब मिली थी। तो वह क्या करता है, अपने बीते समय को याद करता है। इसका मतलब कि जो थर्ड पैसेज है यह फ्लैशबैक है, बीते हुए समय को याद करता है। जो भी राइटर बता रहा है वह बीते हुए समय की घटना है, 20 साल पहले की घटना है, तो वह उसके फ्लैशबैक में जाता है। तो थर्ड पैसेज में आप क्या पाते हैं, यू फाइंड फ्लैशबैक। द लंचियन, जो लंचियन जो एक स्टोरी है बाय डब्ल्यू समरसेट मॉम, डब्ल्यू समरसेट मॉम का, इज अ ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी, एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है, रिटन इन द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें ह्यूमर है और किस में लिखा गया, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। द पीस इज फील्ड विद आयरनिक सिचुएशंस, इसमें आयरनी का यूज किया गया है। आयरनी के अलावा विटी भी है, डायलॉग्स, विटी डायलॉग्स हैं, पैनिक और स्ट्रेस भी दिखाया गया, एक दबाव भी दिखाया गया, मानसिक दबाव भी दिखाया गया, किसका, नैरेटर्स का, नैरेटर्स के पर्सपेक्टिव से। मेक्स इट ऑल द मोर अम्यूजिंग एंड रिलेटेबल, और अगर देखा जाए तो यह काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी नजर आती, काफी ज्यादा रुचिकर है। सो आई वांट टू नो अबाउट कि इन द थर्ड पैसेज व्हाट डू यू फाइंड। इन द थर्ड पैसेज यू फाइंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोरी। इसमें ह्यूमर है, और ह्यूमर के अलावा फर्स्ट पर्सन नरेशन है, साथ ही साथ इसमें आयरनी है, आयरनिक सिचुएशन है, विटी डायलॉग है, पैनिक और स्ट्रेस ऑफ द नरेटर्स पर्सपेक्टिव से इसको दिखाया गया, एंड इट्स अ वेरी अम्यूजिंग एंड रिलेटेबल स्टोरी। So I hope you got first passage of the first page of the story. Yes, sir. किसी को कोई Yes, sir. डाउट? Okay. No, sir. Now you are going to get the second part of the story, जहां पे क्वेश्चन आएगा या जहां से इंफॉर्मेशन आपको लेना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन कवर करना है। नरेटर मेट द लेडी 20 years ago इन पेरिस। नरेटर की मुलाकात लेडी से हुई थी, कब हुई है, 20 साल पहले। कब हुई है, 20 साल पहले। कहाँ पे हुई है, पेरिस में हुई है। तो स्टोरी का एक इंफॉर्मेशन ये है कि नरेटर मेट दैट लेडी बिफोर 20 years ago, और कब, इन पेरिस में। और वो लेडी क्या कहती है, वो लेडी ये कहती है कि आई हैव रेड योर बुक, या आई हैव रेड अ पीस ऑफ राइटिंग, या आई हैव रेड your writing and I want to discuss about that book, and for that we need what, we need a lunch in a very fancy restaurant। तो तभी मैं बात कर पाऊंगी। लेकिन उस समय नरेटर का पॉकेट अलाउ भी नहीं करता, वह पैसा बचाता है, किसी तरह से वह जाता है, और वो कहती है कि आप चिंता ना करिए, मैं खाती कम हूँ, और अगर मैं ऑर्डर देती भी बहुत सारा तो मैं खाती कम हूँ, लेकिन जितना ऑर्डर देती है सब कुछ खा जाती है। अभी बताया जाएगा क्या क्या खाती है। तो नरेटर को वो जो है, और खा भी लेती है, और नरेटर के पे किसी चीज की, नरेटर के वर्क पे बात भी नहीं करती है, बल्कि म्यूजिक की बात करेगी, डांस की बात करेगी, यहाँ की बात करेगी, वहां की बात करेगी। लेकिन नरेटर ने जिस लिए उसको दावत दी थी, या उसको ले गया था फैंसी रेस्तरां में,
वह उस नरेटर के बारे में, स्टोरी टेलर के बारे में, उस राइटर के बारे में नॉट अ सिंगल वर्ड शी सेज। तो द स्टोरी इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैशबैक। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि जो स्टोरी है वो किस फॉर्म में है, फ्लैशबैक में है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैशबैक? व्हेन यू रिमेंबर या व्हेन यू रिकाउंट योर गॉन डेज, जब आप गॉन डेज के बीते हुए समय की घटना को याद करते हैं, पास्ट डेज की घटनाओं को रिकाउंट करते हैं, याद करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको फ्लैशबैक कहा जाता है। द मेन थीम्स ऑफ दिस स्टोरी आर प्राइड। करें, जो मेन थीम इस स्टोरी का उसमें क्या? प्राइड है, गर्व है, घमंड है, ह्यूमरस ह्यूमरस शेमलेसनेस है। एक ऐसी शर्म है जिसमें मतलब कि शेमलेसनेस है, किसी भी तरह का शर्म नहीं है, उस लेडी को कोई शर्म नहीं आती है, खाती है, तमाम ऑर्डर देती है और फिर भी उसको कोई शर्म नहीं है। एंड द कंट्रास्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी स्टोरी की जान यही है कि क्या आप उम्मीद करते हैं और क्या वास्तविकता है। आप ये राइटर ये सोच करके जाता है कि लेडी कम खाएगी, बहुत कम सामान का ऑर्डर देगी, या हमारा पॉकेट उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, या हो सकता है इसने हमारी किताब को पढ़ा हो, हमारी किताब के बारे में कुछ अच्छी बातें करे, मेरे बारे में करे, लेकिन कुछ भी उसके बारे में वो नहीं बात करती है, खाती है, उसका सारा पैसा खत्म करवा देती है और फिर आराम से चली जाती है। द लेडी इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड। जो लेडी है वो लगभग 40 साल की। एक इंफॉर्मेशन है, फोयोट इज द नेम ऑफ द रेस्तरा इन पेरिस। जिस होटल में वो लोग जाते हैं उस रेस्तरा का क्या नाम है? फोयोट, FOYOT। फोयोट इज द नेम ऑफ द रेस्तरा इन पेरिस, जिस रेस्तरा में लेडी जाती है। लेडी रिक्वेस्ट अ स्मॉल फिश आर सालमन। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था जहां तक मुझे याद है, LT 2018 में ये क्वेश्चन, और लेडी का वेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। लेडी रिक्वेस्ट आई स्मॉल फिश और सालमन। लेडी क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है एक छोटा सा फिश और सालमन। सालमन भी क्या है? एक टाइप ऑफ फिश, उसको सबसे पहले वो मंगाती है। लेडी गिव्स ऑर्डर फॉर अ लिटिल केवियर। लेडी एक दूसरे डिशेस का ऑर्डर करती है जिसका क्या नाम है? केवियर, CAVIAR। फिर कहता है नरेटर हैड ओनली मटन चॉप्स। नरेटर के नसीब में केवल मटन चॉप्स आता है, जो सबसे सस्ता चीज होता है वो नरेटर की थाली में आता है। जितनी महंगी चीजें थी, सालमन था, केवियर था, वो सब का सब कहाँ पे आता है? दैट कम्स इन द अकाउंट ऑफ दैट लेडी। उसको, उसके अलावा इन सबको खाने के बाद सालमन खाती है, केवियर खाती है, फिर क्या करती है? चैंपैगनी खाती है। चैंपैगनी एक डिश है, उसको मंगवाती है। सॉरी, एक ड्रिंक है। चैंपैगनी इज अ ड्रिंक मेंशन इन द स्टोरी। सब कुछ खाने के बाद वह ड्रिंक का भी सेवन करती है और तमाम तरह से ड्रिंक को लेके बात करती है, अच्छी चीज नहीं है। फिर कहती है चलिए कोई बात नहीं, ले लिया जाएगा, ड्रिंक भी ले लिया जाएगा। और फिर एस्पारग्यूस वाज आल्सो ऑर्डर बाय द लेडी। ये भी एक डिश है जो उस लेडी के द्वारा ऑर्डर दिया गया था। एस्पार एस्पैरागस। उसके बाद इन द एंड ऑफ द स्टोरी लेडी टेक्स आइसक्रीम। लास्ट में लेडी आइसक्रीम भी खाती है और नरेटर को काफी मिलता है। लेडीज वेट इज 21 स्टोन। यह एक व्यंग है, लेडी का जो वेट है वह 21 स्टोन है। तो अगर ये चीज वेट को भी लेकर के, उसका वेट कितना दिखाया गया है? 21 क्या स्टोन, 21 केजी, इस तरह से। तो 21 स्टोन है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसका जो वेट है 21 स्टोन, ये शब्द यूज किया गया है। तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं। दीज वर द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई शेयर्ड विथ यू रिलेटेड टू द स्टोरी। और उसका नाम लंचियन क्यों रखा गया? और फिर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें यू विल कम टू नो कि जो नरेटर है उसके बारे में कोई जानकारी, नरेटर का नाम क्या है या लेडी का क्या नाम क्या है, आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो इन दिस वे वी केम टू नो अबाउट this particular story, and I think that you got all the points. क्या जो है मैं इसको एंड करूं फिर मैं दूसरे पॉइंट पर आऊं। Hope you all got it.